क्या जी अभी से पढ़ करके 450 मार्क्स लाया जा सकता है? अगर लाया जा सकता है तो कैसे लाया जा सकता है? हम जो है ना क्वेश्चन बैंक को कैसे पढ़ना है, जनरल पेपर को कैसे पढ़ना है, गेस्ट क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, गेस्ट क्वेश्चन फ्री ऑफ कोर्स कहाँ मिलेगा, हमको राइटिंग कैसे लिखना है, एग्जाम में कौन कौन सा पॉइंट रखना है, कोई भी क्वेश्चन को लिखते समय क्वेश्चन जो है ना कितना कलर से लिखना है, यानी आंसर आप एग्जाम में लिखिएगा वो कितने कलर के पेन से लिखना है, कौन सा पेन लेकर के जाना है, 5 नंबर में भैया क्या क्या पूछे जाते हैं, 2 नंबर में भैया क्या क्या पूछे जाते हैं। आपको जो है ना अगर 450 मार्क्स लाना है ना तो सिर्फ आप जो है ना इस वीडियो में बताए गए 4 से 5, कितना 4 से 5 मैक्सिमम 4 मान लीजिए, 4 पॉइंट को अगर आप बढ़िया से जान लेते हैं, बढ़िया से समझ लेते हैं, बढ़िया से अप्लाई कर लेते हैं, अभी से 2 महीना आपके एग्जाम के बाकी, कितना 2 महीना से 2.5 महीना बाकी है, क्योंकि एग्जाम के 17 फरवरी से आप लोग का एग्जाम है और यह वीडियो बन रहा है 1 दिसंबर का, समझे? तो अभी भी आपके पास बहुत सारा समय है। बता रहे हैं हम जो है ना 30 से 40 दिन पढ़ करके जो है ना कितना मार्क्स लाए थे, तो 413 मार्क्स लाए हुए थे। आप जो है ना कैसे लाइएगा अभी से पढ़ करके, हम कौन सा स्ट्रैटेजी लगाए थे, हम जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे याद करते थे कि हमको एग्जाम तक याद रहा, अक्सर याद करने का जो है ना भूल जाते हैं। ऑब्जेक्टिव कैसे हम याद किए थे ताकि हमको एग्जाम तक याद रहा, ऑब्जेक्टिव कितना क्वेश्चन पढ़े थे, कहां से पढ़े थे, आपको जो है ना इस वीडियो में A to Z सामान हम आपको बताएंगे, A to Z चीजें हम बताएंगे, पूरा स्ट्रैटेजी बताएंगे, सीक्रेट टिप्स बताएंगे, लिखने का तरीका बताएंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है प्रीतम, आप हमें प्रीतम भैया के नाम से जानते हैं और अभी आप देख रहे हैं 10th स्टार, ये आप लोग का चैनल है, आप लोग जो टॉपिक बोलते हैं उसी टॉपिक पे हम वीडियो बनाते हैं, ठीक है? तो सबसे पहला जी बात करते हैं, वो सबसे पहला है वो है गोल्डन रूल। क्या है भैया? गोल्डन रूल। ये चीज को आप जो है ना याद रखिएगा, जो क्वेश्चन 3 से 4 बार, ठीक है, कम से कम 3 या 2 या 4, ये जो है ना रेशियो में जो जो क्वेश्चन पूछे गए ना, वो क्वेश्चन का संभावना जो है ना बहुत बार रहता है कि एग्जाम में आए। तो इसलिए जो है ना रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है, रिपीट क्वेश्चन आपको जो है ना पढ़ करके एग्जाम में जाना है। आप अगर रिपीट क्वेश्चन पढ़ करके जाइएगा ना तो आपको क्या रहेगा, तो वहां से जो है ना बहुत सारा एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे भैया, लेकिन रिपीट क्वेश्चन हम ढूंढे कहां, ठीक है, ढूंढे कहां रिपीट क्वेश्चन, और अगर अभी से हम ढूंढेंगे तब तो एग्जाम तक ढूंढते चल जाएंगे। तो इसका भी हम उपाय बताएंगे कि आप जो है ना रिपीट क्वेश्चन जो है ना कहां पर ढूंढिएगा, कैसे पढ़िएगा, ये भी हम आपको बताएंगे। दूसरा है कि मान लीजिए अगर आप ऐसे ढूंढे हुए हैं कि जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसका भी हम आपको बता देंगे कि कितने आपके सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप जाइएगा प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा तो वहां पर हम बता देंगे, बस आगे चलते रहिए। जो रिपीटेड क्वेश्चन है उससे आप जो है ना 10 से 15 क्वेश्चन को रखिए और उसी से जो है ना आप जितना भी आप लोग का चैप्टर है, 5 चैप्टर मान लीजिए इंपॉर्टेंट है, तो आप कितना होगा 15 5 75, ठीक है, तो आपके कितना हो गया 75 क्वेश्चन हो गए। तो आप जो है ना ऐसे पढ़ सकते हैं। लेकिन चलिए हम सब चीज का जो है ना प्रीतम भैया उपाय भी देते हैं, आपको हम क्वेश्चन देंगे, गेस क्वेश्चन, आपको रटने की जरूरत नहीं है, वीडियो को अंत तक देखिए, ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट और भी पॉइंट है, ठीक है, तो आपको हम क्वेश्चन गेस देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। चलिए दूसरा हम लोग का यहाँ पर ट्रिक आ जाएंगे, वो ट्रिक क्या है भैया, सिर्फ जो है ना इंपॉर्टेंट पार्ट्स को मार्क्स कीजिए। मतलब अगर आप सिर्फ ये 4 चीज को मार्क्स कर लेते हैं ना तो आपको जो है ना बढ़िया मार्क्स मिलेगा। क्वेश्चन बैंक जब आप पढ़ रहे हैं ना तो आपको ये 4 चीज को जो है ना क्वेश्चन बैंक को पूरा मत रटना है, आप 4 चीज को सिर्फ पढ़िए। कितना? 4 चीज को आपको पढ़ना है। सबसे पहला चीज है वो है डिफिनीशन। डिफिनीशन को जो है ना आपको परिभाषा को छोड़ना नहीं है, ठीक है, आपको परिभाषा के जो है ना छोड़ना नहीं है, क्योंकि एग्जाम में जो है ना परिभाषा बहुत ज्यादा जरूरी है, 2 मार्क्स में आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। दूसरा चीज हम लोग का है फॉर्मूला। देखिए सूत्र क्या है ना कि आपको जो है ना एग्जाम में सूत्र अगर मैथ वगैरह में याद नहीं रहेगा तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसलिए जो है ना आपको सूत्र याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा रूल है वो है नियम। अगर नियम उस चीज को दिया गया है ना, ये चीज का इतना नियम है, चाहे अगर मैथ के बना रहे हैं तो उसमें स्टेप्स होता है, ठीक है, कि इसके बाद ये क्या होगा, तो वो आपको होना चाहिए। और चौथा चीज है लॉन्ग प्लस शॉर्ट क्वेश्चन का रिपीटेड। जो जो लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन रिपीट किया गया ना उसको आप बढ़िया से पढ़िए ताकि एग्जाम में गर्दा उड़ा के आइएगा, ठीक है। क्वेश्चन बैंक पढ़ते समय इस चीज को अप्लाई कीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइड वगैरह आप हमको प्रिपेयर नहीं करेंगे क्योंकि उसमें बहुत सारा आंसर गलत रहता है। नेक्स्ट हम लोग का है मॉडल पेपर प्लस क्वेश्चन बैंक को मिक्स प्रैक्टिस कीजिए। जब आप मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक के एक सेट मॉडल पेपर, एक सेट जो है ना क्वेश्चन बैंक, दोनों का प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो आपका जो है ना राइटिंग स्पीड जो है ना क्या हो जाएगा, राइटिंग स्पीड जो है ना क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा स्पीड हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। दूसरा आप जो है ना मिस्टेक नहीं कर पाइएगा, ठीक है, जो मिस्टेक होता है ना एग्जाम में स्पेलिंग मिस्टेक वो नहीं कर पाइएगा।
तीसरा, आपका जो है ना कॉन्फिडेंट, यानी कि आप जब लिखिएगा ना तो आपका कॉन्फिडेंट जो है ना हाई रहेगा कि हम गलत नहीं कर पाएंगे, सही कर पाएंगे। तो ये जो है ना आप सुंदर राइटिंग में भी आप क्या कर सकते हैं, सुंदर जो है ना आप क्या कर सकते हैं, राइटिंग आपका हो जाएगा और प्लस में स्पीड भी हो जाएगा, जिसके वजह से आपके एग्जाम में ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, समझे। तो ये चीज को आपको याद रखना है कि जितना ज्यादा आप जो है ना क्वेश्चन बैंक को और प्लस मॉडल पेपर को प्रैक्टिस करते हैं तो आप जो है ना एग्जाम में बेटर मार्क्स ला सकते हैं। हम कोशिश कीजिए कि आप जो है ना 10 से लेकर के 12 जो है ना मॉडल पेपर सोल्व कर जाइए प्रीवियस ईयर से लेकर के इस ईयर तक का, ठीक है, ताकि आपका क्या हो, रिपीटेड क्वेश्चन पता लग सके और जो है ना आप बेटर मार्क्स ला सके। हम लोग का अगला पॉइंट है, इसको जानने से पहले एक चीज आपको बता दें कि अगर पहली बार आए ना 10th स्टार पे तो आप लोग क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम जो है ना इस चैनल पे आपको विद्युत जनित्र, उसके अलावा पाइथागोरस प्रमेय, थेल्स प्रमेय, श्वसन दहन में अंतर, ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारा 5 नंबर में टॉपिक है, जैसे हाइट एंड डिस्टेंस से, त्रिभुज से हो गए, ठीक है, त्रिकोणमिति से हो गए, 2-4 वाले रैखिक समीकरण से हो गए, 5 नंबर में मैथ का सारा क्वेश्चन करा देंगे, व्याख्या कैसे करें, जो है ना संस्कृत में गद्यांश कैसे लिखे, संस्कृत में अनुच्छेद कैसे बनाए, संस्कृत में जो है ना आप आवेदन कैसे लिखिएगा, पत्र कैसे लिखिएगा, टोटल एक एक चीज हम आपको बता देंगे। तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, तब ना हम छोटा छोटा वीडियो लाएंगे, आपको सब चीज क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम से पहले हम एक एक टॉपिक को क्लियर कर देंगे, इसलिए अगर आप पहली बार आए हैं ना तो ये आप लोग का चैनल है, हम बार बार आपको बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके ही क्या है डिमांड पे वीडियो यहाँ पर बनता है। आप कोई भी टॉपिक आपके माइंड में है जिसमें डाउट है, समझ में नहीं आ रहा है, आप उसको लिखिए, जेन्युइन टॉपिक होगा तो 2 दिन के अंदर वीडियो आपका आ जाएगा, प्लस में जो है ना 1 घंटा के अंदर रिप्लाई भी आएगा कि आपको वीडियो आएगा कि नहीं आएगा, 1 घंटा के अंदर रिप्लाई मिल जाएगा, कोई भी आप मैसेज करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। बाकी हम लोग, आप जो है ना अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब इसको कर लीजिए, आप लोग का चैनल बाद में नहीं मिलेगा, और वीडियो को भी आप लोग लाइक जरूर कर लीजिए, कर लिए। चलिए बढ़िया बच्चा, हम लोग आते हैं आंसर पैटर्न फिक्स करो, मतलब कि हर सब्जेक्ट में एक फिक्स पैटर्न होता है जिसे लिखने से मार्क्स मिलता है। अगर बात की जाए, अगर आप घसर मसर करके एक ही जगह पूरा एकदम क्या होता है ना, आप एक बात बताइए, आपको आलू, बैगन, केला जो है ना सारा चीज और प्लस में दाल चावल एक ही जगह मिक्स कर दे, आपको खाने में अच्छा लगेगा? मम्मी नहीं देखते हैं कि छोटा सा सब्जी देगा कटोरा में, फिर थोड़ा छोटा सा दाल देगा रख कर, तो कितना अच्छा लगता है खाने में, थोड़ा थोड़ा सब में से मिक्स करके खाते हैं। एक बार दाल चावल बैगन का खाते हैं, फिर एक बार खाते हैं दाल चावल गोभी का, फिर एक बार खाते हैं दाल चावल आलू का, तो मतलब अलग अलग टेस्ट लगता है ना, मजा आता है ना खाने में। उसी तरीके से आपके क्वेश्चन का भी पैटर्न होता है। वो कैसे होता है भैया? साइंस के बात की जाए तो उसमें सबसे पहले आपको परिभाषा लिखना होता है। साइंस में आप बकवास नहीं लिख सकते, ठीक है, उसमें आपको सिर्फ जो है ना पैटर्न ही लिखना होता है। दूसरा, उदाहरण उसका लिखिए, प्लस डायग्राम अगर बनाना चाहिए, अगर लगे कि डायग्राम यहाँ बनाया जा सकता है तो आप बनाइए। जैसे मानो नेत्र का चित्र बना रहे हैं, हृदय का संरचना के बारे में आप बता रहे हैं, तो वहां पर आपको डायग्राम बनाना होगा। दूसरा जी आते हैं मैथ का। मैथ का आपको फार्मूला लिखना है कि किस फार्मूला पे आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। दूसरा, स्टेप्स कौन कौन सा है, और फाइनल आंसर को जो है ना आप इस तरीके से बॉक्स में घेर करके, यहाँ पर मान लीजिए 140 आंसर आया तो 140 है ना ऐसे करके आप ऐसे कर सकते हैं, या फिर आप जो है ना इस तरीके से भी कर सकते हैं। प्रूव डेट वाला क्वेश्चन है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो है ना थोड़ा ये सब नोटिस करना है, एग्जाम में ये सब पर भी मार्क्स मिलता है अगर बढ़िया रहेगा तो, ठीक है। एसएसटी की बात की जाए तो एसएसटी में फैक्ट होता है कि अगर मान लीजिए चौरी चौरा कांड कब हुआ था, जलियांवाला कब हुआ था, नमक कानून, सत्याग्रह, कोई भी भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, तो उसका जो है ना आपको डेट भी लिखना होगा, प्लस में एग्जाम्पल भी लिखना होगा, और कंक्लूजन तो आपको बेहतरीन तरीके से लिखना है। जैसे एग्जाम्पल ज्यादातर लिखा जाता है भूगोल में, ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। चलिए अगला हम लोग का पॉइंट है जो कि सबसे लास्ट पॉइंट है, और ये जो है ना सबके लिए वीवीआई पॉइंट है। हम भी इसको अप्लाई करते हैं बिना रिवीजन के, हम ग्रेजुएशन में एग्जाम नहीं दे सकते, तो इसलिए जो है ना आपको यहाँ पर करना है, लास्ट 15 डे में ओनली आपको रिवीजन करना है, ठीक है। नए चैप्टर को आप शुरू मत कीजिए, आपके जो क्वेश्चन आप लिखे हुए हैं, चाहे गेस क्वेश्चन आपके पास है, उसको जो है ना आप क्या कीजिए, बार बार रिपीट कीजिए, याद कीजिए, ठीक है। मॉडल पेपर ज्यादा से ज्यादा सोल्व कीजिए, सोल्व करने से आपका हम क्या बताएं, राइटिंग स्पीड हो जाएगा। सुंदर राइटिंग में अभी आप बढ़िया लिखिएगा, आपको वहां पर मिस्टेक्स नहीं होगा। मिस्टेक नोटबुक कीजिए कि आप क्या क्या मिस्टेक कर रहे हैं, उसको आप नोटबुक कीजिए, क्या क्या आपको डाउट रहा है, कहाँ पे फंस जा रहे हैं आप, ये चीज कीजिए। बाकी हम बताए हैं कि आप जो है एग्जाम में 2 कलर के पेन यूज कीजिएगा। पहला सी डिफिनीशन हमेशा जो है ना ब्लू पेन से लिखिएगा, और अगर आप कोई नियम लिख रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए इतना का नियम 5 है, तो इसको जो है ना आप क्या कीजिए, ब्लैक पेन से लिखिए। फिर आप पहला नियम लिखिए वो ब्लू पेन से, दूसरा नियम लिखिए ब्लू पेन से। उदाहरण लिख रहे हैं किसी चीज का, तो वो जो है ना आपको क्या कैसा लिखना है, ब्लैक पेन से लिखना है। उदाहरण लिखना है ब्लैक पेन से, बाकी उसका यहाँ पर लिखना है
ब्लू पेन से। तो ये सब चीज हम बता देंगे, एक एक चीज बता देंगे। यहाँ पर तो थोड़ा इस वीडियो में बताया है, लेकिन हम डिटेल्स में आपको बता देंगे, ठीक है। उसमें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। चलिए हम आपको बताते हैं कि आप जो है ना इंपोर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से डाउनलोड कीजिएगा। तो ये आपका है टेलीग्राम, आप लोग का है, ठीक है। तो इसमें जो है ना आपको टोटल इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाला गया है, तो आप यहाँ से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आपका क्वेश्चन रहा है, और इसके अलावा भी बहुत सारा क्वेश्चन है। यहाँ पर आइए ना तो इजिली मिल जाएगा, ऊपर क्लिक कीजिएगा, नीचे आइएगा स्लाइड करके, तो यहाँ पर आप जो है ना 5 नंबर वाला 2 नंबर वाला क्वेश्चन देख सकते हैं। सारे सब्जेक्ट के यहाँ पर है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैथ का ही है, सारे सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर आप जा करके देख सकते हैं। बाकी आपके माइंड में कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, कमेंट बॉक्स कमेंट करने के लिए होता है, ठीक है। और आप जरूर वीडियो को लाइक कर लीजिए, और पहली बार है सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, आप लोग शेयर नहीं कर रहे, हम देख रहे हैं आप लोग का आता है ना कि आप लोग कितना शेयर कर रहे हैं, ठीक है, वहां पे। तो आप जो है ना शेयर कीजिए इस वीडियो के, आपके जितने दोस्त हैं सभी के साथ ईमानदारी से। प्रीतम भैया ईमानदारी से वीडियो बनाते हैं, ईमानदारी से फ्री ऑफ कॉस्ट सब चीज दे रहे हैं। तो आप लोग जो है ना सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए आपके जितने भी दोस्त हैं, टेलीग्राम इंस्टाग्राम जो भी यूज करते हैं उस पर। तब तक के लिए लव यू एंड बाय बाय चैंपियन।